हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्जुन अभिमन्यु क्लासेस पर। और आज हम क्लास 10 की 8.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। और उससे पहले जो है हम एक कहानी के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कस्बे से, जहां पर एक व्यापारी अपने एक बेटे के साथ रहता था, लेकिन वो कुछ बुजुर्ग हो गया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को भी अपना व्यापार हस्तांतरित करूं, जिससे कि वो जो है अभी से ही बिजनेस में ध्यान देने लगे। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा कि बेटे यहाँ और अब आप बड़े होने लगे हैं, तो आप भी जो है व्यापार में मेरा हाथ बटाएं। तो लड़के ने कुछ सोचने के बाद जो है कहा, नहीं पापा, मैं जो है आपसे भी अच्छा व्यापार करना चाहता हूं और आप मुझे कुछ पूंजी दीजिए और मैं जो है आपको एक नए व्यापार से बहुत अच्छी तरक्की करके दिखाऊंगा। तो व्यापारी बहुत खुश होने लगा, सोचने लगा कि मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया है। तो उसने क्या मतलब कुछ सोच करके अपने बेटे को कहा कि ठीक है बेटा, मैं आपको पूंजी दूंगा और अपना आप व्यापार शुरू कीजिए। लड़का बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि मुझे पापा से अच्छा जो है व्यापार करना है और बहुत मेहनत लगा के मन लगा के काम करना है। तो इसी की तैयारी में वो रात भर सोचने लगा। फिर सोचते सोचते उसके मन में आया कि क्यों ना जो है वहां पे जंगल में जाया जाए और वहां जो ऋषि महाराज रहते हैं अपने शिष्यों के साथ, उनसे कुछ आशीर्वाद लेके जो है अपना व्यापार शुरू करा जाए। उसे मालूम था कि अगर जो है ऋषि महाराज ने उसे आशीर्वाद दे दिया तो वो अपने व्यापार में जरूर सफल हो जाएगा। तो ऐसा सोच करके वो जो है फिर जंगल में गया। जंगल में उसने ऋषि महाराज जी को प्रणाम किया और कहने लगा, ऋषि महाराज जी, मैं जो है व्यापार शुरू करने वाला हूं, तो आप मुझे जो है कुछ अच्छी सलाह और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऋषि महाराज जी ने कुछ देर सोचा और फिर सोचने के बाद कहा, ठीक है बच्चा, आप जो है कल सुबह नदी किनारे मिलना, जब हम स्नान हेतु जाएंगे तो वहीं पर हम आपको जो है आशीर्वाद देंगे। लड़का बहुत खुश हुआ। लड़का जो है वहां से चला गया, सोचने लगा कि ऋषि महाराज तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए। तो अगले दिन वो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे पहुंच गया। ऋषि महाराज जी वहां पर स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चा, आप भी जो है आए और स्नान करें। तो लड़का भी स्नान करने के लिए चल दिया। और जैसे ही उसने पहली डुबकी लगाई तो ऋषि महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा, दाब लो। तो शिष्यों ने तुरंत उसे पानी के अंदर ही दाब लिया। तो उसके बाद ऋषि महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि डुबाए रखना। तो उन्होंने उसे जो है व्यापारी के लड़के को उसमें ही डुबाकर रखा। लेकिन ऋषि महाराज तो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने अंतिम क्षणों में, जब उस बच्चे का प्राण निकलने वाला था, तभी अपने शिष्यों का छोड़ दो। तो जो है जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को छोड़ा तो वो जो है बच्चा नीचे से ऊपर एकदम बहुत तेज और फिर दौड़ते 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 पहाड़ी की तरफ गया निकल के पानी से। तो वहीं ऋषि महाराज ने देखा जो दौड़ रहा है, उन्होंने कहा, रुक जाओ, नहीं तो जो है मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। लड़का तुरंत रुक गया। उसे मालूम था कि अगर ऋषि महाराज गुस्सा हो गए तो जो है श्राप दे देंगे। वापस आओ, ऋषि महाराज जी ने उसे वापस बुलाया। तो लड़का जब जो है वापस आया, ऋषि महाराज जी कहने लगे, अच्छा बच्चा, ये बताओ कि जब तुम डूब रहे थे तो तब तुम क्या सोच रहे थे? लड़का कहने लगा, महाराज जी क्या सोच रहे थे, मैं तो ये सोच रहा था कि जो है मेरे प्राण किसी तरीके से बच जाए। अच्छा, तो उस टाइम आपको वो याद नहीं आया कि आप जो है घर पर पकौड़ी, फलोरी और गोभी की, पनीर की वो जो बना के आए थे कि भाई मैं मुहूर्त पे इन्हें बांटूंगा, वो नहीं ध्यान आए? ऋषि महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं आए? अच्छा, वो मिठाई भी ध्यान नहीं आई जो आप वहां रखा है? ऋषि महाराज जी, मेरे कुछ ध्यान नहीं आया। और वो जो लाखों रुपए पूंजी लगाने के लिए आपके पिताजी ने आपको दी थी वो? ऋषि महाराज जी, जब मैं डूब रहा था तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आया, मुझे तो बस ये बात ध्यान आई कि किसी तरीके से मैं इस पानी से निकलूं। और कुछ बात ध्यान आई हो? नहीं ऋषि महाराज जी, बस मैं तो सब कुछ भूल गया था, एक ही चीज याद आ रही थी कि जो है मैं इस पानी से अपने जीवन को कैसे बचाऊं। अच्छा, तो बेटा बस अब आप समझ गए हैं, अब आप व्यापार में सफल हो जाएंगे। ऋषि महाराज जी, मैं कुछ नहीं समझा। अच्छा, अभी आपकी समझ में नहीं आया कि जब आप डूब रहे थे तो आपकी अपनी पूंजी, अपनी मिठाई, अपनी जो आपने वो फलोरी, पकौड़ी, वो कुछ याद नहीं आ रही थी? तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बचाने में लगाया। कहां से ऋषि महाराज जी? तो यही तो मूल मंत्र है कि जब आप
किसी काम को करें तो उस काम के अलावा आपके जो है मन में कुछ आना ही नहीं चाहिए। आप इतने एकाग्र होने चाहिए कि आपको अपने काम के अलावा इर्द गिर्द की चीजें नहीं दिखनी चाहिए। तो बच्चों आज का जो है बस कहानी का यही बात है, यही सार है कि आप जब लोग पढ़ें, चाहे 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, जितनी देर भी पढ़ें, बस उतनी देर आपको इधर की उधर की कोई बात याद नहीं आनी चाहिए। चाहे आपके दोस्त सीटी मार रहे हो, तो नहीं अभी मैं पढ़ रहा हूं, बाद में मिलते हैं, तो उस टाइम बस आपको जो है एकाग्रचित होना है। जिस टाइम आपको पढ़ना है उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, चाहे आप 15 मिनट पढ़ें, लेकिन उस टाइम बहुत ध्यान देकर पढ़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है अपने जीवन में जरूर सफल होंगे और अपनी क्लास में आप टॉप पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम ध्यान देकर पढ़ेंगे और आज हम जो है क्लास 10th की 8.1 एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ चलते हैं और इस 8.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलो। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो है अगर आप 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत तेजी से आपके जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है, वैसे तो आपके याद होंगे लेकिन फिर भी हम जो है आपको लिखे दे रहे हैं कि स्क्वायर 11 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद रखने हैं। 11 का स्क्वायर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन सभी के स्क्वायर है। ये आपको याद करने हैं जैसे आपने टेबल किए थे। वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें याद कर लेंगे एज ए टेबल तो आपके लिए क्वेश्चन जो है करने बहुत आसान हो जाएंगे और आपका समय भी बचेगा, क्योंकि समय की ही लड़ाई है। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का ये आ जाएगा 400। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो 20 से लेके 30 तक के हैं वो बहुत आसानी से आपके हम याद करा देंगे। बस आपको जो है क्या करना है, आपको अपना फोकस यहीं पर रखना है। पहले तो आप जो है इन्हें लिख लेंगे 21 और यहां पर जो है 29। 21 का स्क्वायर आएगा 449 और 29 का आएगा 841। 441 841। देखिए यहां पर 441 है, यहां पर 441 है और यहां पर 841 है। यहां पर छोटी संख्या का है तो 441 आ गया, यहां पर बड़ी संख्या का है तो 841 आ गया। अब लिखा हमने 22 का स्क्वायर, इसी के साथ हमने लिखा 28 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कितना आएगा 484 और 28 का आएगा 784। देखिए 22 का स्क्वायर कितना आया, 22 का स्क्वायर 484 आया और 28 का स्क्वायर कितना आया, 28 का स्क्वायर 784 आया। अब 23 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर ये आ गया हमारा 529 और ये आ गया हमारा 729। दोनों सेम है, 529 729, 529 और 729। यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया 24 का स्क्वायर और यहां पर आ गया हमारा 26 का स्क्वायर। ये आ गया 576 और ये आ गया 676। कितना है बच्चों 676 और ये आ गया 25 का स्क्वायर आ गया 625। ठीक है, तो कितना आसान है। 21 का आ गया 441, 29 का आ गया 841, 22 का 484, 28 का 784, 23 का 529, 27 का 729, 24 का 576, 26 का 676 और 25 का स्क्वायर आ गया 625। तो अगर आप इन्हें एज ए टेबल याद कर लेंगे तो जो है आप जब पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी साइड निकालेंगे तो उसमें आपकी बहुत सहायता करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके, इन्हें आप जो है बहुत ध्यान से याद करेंगे। ठीक है, अब हम जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन निकालने शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला सवाल क्या है, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए यहां पर बी बीच में है और बी पर ही
समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाया हमने। समकोण त्रिभुज में जो उन्होंने कह रखा है कि बी पर समकोण है, तो हम बी पर समकोण खींच लेंगे। ये आ गया ए, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो हमने बी पर समकोण खींच लिया, यहां पर बी पर समकोण हमने खींच लिया। उसके बाद इन्होंने दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। हमारे पास ए सी नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अब हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। इसमें दो ही चीजें लगने वाली है। क्या लगने वाली है, एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है और एक लाल बटे कका। इन दो चीज से आपके सारे क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज के सोल्व हो जाएंगे। दो चीजें क्या, एक तो पाइथागोरस प्रमेय और दूसरी चीज क्या, लाल बटे कका। लाल बटे कका उसे हम लिखे दे रहे हैं एक बार, लाल बटे कका। और लाल बटे कका को लिख सकते हैं हम सन्नी देओल कार लेके टेंटनैन। सन्नी देओल कार लेके टेंटनैन। सन्नी देओल जी उड़ेंगे, वे तो मानेंगे नहीं। सन्नी देओल कार लेके टेंटनैन। S4 क्या आएगा, साइन आएगा। C4 क्या आएगा, कोस आएगा। और T4 टेंटनैन 4, टेंटनैन 4 आएगा हमारा 10। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन आधार बटे कर्ण बराबर कोस लंब बटे आधार बराबर 10। ये हमारा जो है लगने वाला है। पूरे एक एक क्वेश्चन में यही लगेगा। बस आपको याद रखना है कि सन्नी देओल कार लेके टेंटनैन टेंटनैन। ओके, बहुत अच्छे। अब आप जो है हमने ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने लगाया क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा आया। अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी यानी कि 24 का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये 24 का स्क्वायर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, 576 लिखेंगे। क्योंकि जो है आपने जो है ये याद कर रखा है 24 का स्क्वायर 576। तो वैसा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, लेकिन जो है अगर आपके ये याद है तो आपको बहुत अच्छे से आपका टाइम बच जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप कर सकते हैं, ये लिख दिया हमने 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625 इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा ए सी का स्क्वायर। ए सी बराबर अंडर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है, लंब भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है। अलग अलग कोण के लिए अलग अलग लंब होगा, अलग आधार होगा और कर्ण तो हमेशा सेम रहेगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी किसी भी समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। क्या है, साइन ए। साइन ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। हमेशा कोण, जहां पर कोण बना हुआ है, जहां पर एंगल बना हुआ है, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, तो लाल बटे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू साइन। तो लंब कितना आ गया, बीसी, और कर्ण कितना आ गया, ए सी। बीसी कितना आया हमारा, बीसी आया हमारा 7 सेंटीमीटर। 7 बटे ए सी कितना आया, 5 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो यहां पर जो है, क्योंकि कर्ण ये लंब कभी बड़ा नहीं होता, तो उससे हमें ध्यान आ गया। तो ये आ जाएगा 7/25, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा, अब ये 5 जो है 7 से छोटा हो गया था, इसलिए जो है, जबकि ये वाली लाइन जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी होती है। तो हमें मालूम पड़ गया कि हमने जो है कहां गलती करी थी। हम तुरंत समझ गए कि 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 से छोटा है 5। क्योंकि जो ये कर्ण है, ये जो कर्ण है ए सी,
जो कर्ण है AC, ये हमेशा सबसे लंबी भुजा होगी किसी भी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहां पर आ गया 7/25। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। और दूसरा क्या है, कोस ए। कोस ए कितना आएगा, आधार बटे कर्ण कोस। आ से आधार, कैसे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये आ गया हमारा 24/25। इस तरीके से हमारा जो है इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट लगाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन सी। अब यहां पर जो है कोण हमारा कहां पर बन गया, कोण बन गया ऊपर। कोण कहां पर बना हमारा बच्चों, ऊपर बना। कोण ऊपर बना तो इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो सी के लिए लंब कितना होगा, सी के लिए लंब होगा AB। सी के लिए लंब क्या होगा, सी के लिए लंब होगा AB। तो और आधार क्या होगा, आधार होगा BC। तो लंब जो है कितना आ गया 24 और कर्ण कितना आ गया 25। ये इसका आंसर आ गया। ठीक, और यहां पर आ जाएगा कोस सी के लिए आधार क्या होगा, आधार होगा BC। आधार क्या होगा BC, तो BC अपॉन AC। BC कितना आया हमारा, BC आया 7 और AC हमारा आ गया 25। ठीक है, इस प्रकार आपका जो है पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम जाएंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जो कि जो है हमें दे रखा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, जबकि p क्यू r हमें दे रखा है और इसमें एक साइड जो है ये वाली साइड क्यू r हमें पहले पता करनी है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसकी जो है ये वाली साइड पता करेंगे और उसके बाद जो है tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज PQR में जो बीच में होगा वहां पर समकोण त्रिभुज होगा। क्यों बीच में है, क्यों पर समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, PR दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यह आ गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR हमें मालूम करनी है, और PQ कितने रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। अब ये इधर चला जाएगा, QR का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो QR इज इक्वल टू, यहां पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके जो है वर्गमूल स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसका आ गया 5 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब जो है हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r। ठीक है, अब tan p के लिए लंब क्या होगा, p के लिए लंब होगा QR लाल बटे कक्का से। ये रफ का काम है बच्चों, लाल बटे, ये आपके मन में चलना चाहिए, अभी तो हम लिख रहे हैं, उसके बाद जब आपके याद हो जाएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सन्नी देओल कार लेके टेंटनैन, सन्नी देओल कार लेके टेंटनैन, सन्नी देओल कार लेके चले गए। ठीक है जी, सन्नी देओल कार लेके टेंटनैन। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन, ऐसे हम लगाएंगे। और साइन का उल्टा कोसेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कोट होगा। ठीक है, तो टेन के लिए क्या लगेगा, लंब बटे आधार। तो P के लिए इसके लिए लंब क्या होगा QR और आधार क्या होगा PQ माइनस कोट R के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो कोट का जो सूत्र लगेगा क्या लगेगा, टेन का उल्टा आधार बटे लंब। तो R के लिए आधार कितना आ गया QR और लंब कितना आ गया, लंब आ गया PQ। ठीक है, अभी दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। QR की वैल्यू कितनी आ गई 5, PQ की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए।
तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं आया होगा तो एक बार और पीछे वीडियो पीछे करके देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज थी, उसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, मतलब वो कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छी है, उसे आप एक बार देख लेंगे। क्या, यहां पर जो है हमारे पास एक चीज आई थी, उसे जो है हम अलग से नोटिस कर देते हैं कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर हमारे पास ऐसा हो, क्या 67 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर, ठीक है, जब दो लगातार संख्या हो 67 66 या 99 98 या फिर 75 74, तो क्या होगा। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपके याद हो। ठीक है, तो क्योंकि आप बचपन से करते आए हैं इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसे निकालेंगे। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 67 माइनस 66 और 67 माइनस 66। अब 67 में से 66 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जोड़ दो, 6 7 13, 6 6 12 और 1 13, तो इनकी गुणा करके कितना आ जाएगा, 135। ऐसे ही हम यहां भी कर सकते थे, क्या, 13 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर को हम 13 12 25 सीधा सीधा जोड़ के लिख सकते थे, क्योंकि 13 में से जब हम a माइनस बी करेंगे तो 13 में से 12 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो हमेशा ही क्या होगा, हम इसे जो है अगर लगातार संख्या आने वाली है, जैसा ये माने आप कि 26 माइनस 25, इनका स्क्वायर आ जाएगा, तो इनमें 25 दूनी 50 और 1 51 सीधा सीधा लिखेंगे और ये हमारी इसकी कैलकुलेशन हो गई। तो इस वाली बात को आप जो है जब भी लगातार संख्या आए तो आप जो है हमेशा उन दोनों के जोड़ के बराबर लिख देंगे। 13 के बाद 12 हो, 10 के बाद 9 हो, या फिर 101 के बाद 100 हो, तो 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आंसर 201 आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझ रहे होंगे कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। तो ये जो है क्वेश्चन तो इधर था, बस यहीं तक, ये तो बस रफ इधर था, ये तो सब रफ का काम था, ये तो बस बीच में कैलकुलेशन आ गई थी इसलिए हमने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो इसमें जो है इन सभी क्वेश्चनों में एक चीज कॉमन चल रही है कि कहीं पे मतलब क्वेश्चन से अलग हम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, क्या, कि 3/4। अब 3/4 कब आया होगा, इसके आने के हमारे पास जो है अनंत संभावना है। क्या, कि ये मानिए कि यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 8 हो, ये मानिए यहाँ पर 300 हो और यहाँ पर 400 हो, ये मानिए कि यहाँ पर जो है 150 हो और यहाँ पर 200 हो। तो इन सभी को काटने के बाद 0 से 0 कट गई, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 3/4, यहाँ पर भी कितना आ गया, ये 3/4, और यहाँ पर भी कितना आ गया, ये 3/4। तो जो ये 3/4 आया होगा हमें मालूम नहीं ये कैसे आया होगा। तो जब भी आपको ऐसा दिया रहे और ये जो है ये मानने की 3:4 है, अगर इन दोनों को अलग अलग करेंगे, 3/4 को अगर हम अलग अलग करेंगे तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, 3x 4x या फिर 3a 4a या फिर 3k 4k। आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आप x भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं। तो जो ये x है, जो ये है यहाँ पर, जो ये जो है यहाँ पर कितना बना, यहाँ x इस वाली वैल्यू के लिए x बराबर 2 बना, कि x बराबर कितना था, यहाँ पर 2, यहाँ x बराबर कितना था, यहाँ पर 100 था, और यहाँ x बराबर कितना था, 50 था। ठीक है, तो ये हमें मालूम नहीं कंफर्म कि ये कैसा आया होगा, तो इस चीज के लिए हम वहां पर क्या मान लेंगे, हम वहां पर x मान लेंगे। जब भी जैसे यहाँ पर ये मानिए कि 7/8 हो,
तो इसे हम अगर अलग अलग करेंगे, इन दोनों को अगर अलग करेंगे, 7:8 को अलग अलग करेंगे जब हम, तो 7x और 8x लिखेंगे। माना कि ये अनुपात ऐसा आया होगा कि वो 7x और 8x रहा हो, तो x की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है। समझ में आया आपकी नहीं आया? तो इस बात के लिए आप जो है ना, जब हम x लेंगे तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे कि 3/4 कट कटा के या फिर ये कैलकुलेट होने के बाद जो है ऐसा हुआ होगा। ठीक, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इन सभी क्वेश्चनों में दो भुजाएं दी होंगी और उन दो भुजाओं की सहायता से हम तीसरी भुजा को निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए। बी पर समकोण बना लिए, ए यहां पर आ गया, ए दे रखा है तो ए हमने यहां पर ले लिया, वहां भी ले सकते हैं लेकिन हमने कहां ले लिया, हमने यहां पर ले लिया। अधिकतर हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि हमारी जो है मतलब यहाँ पर आदत बनी होती है, ऊपर इतनी नहीं होती, नीचे से ही हम जो है सवालों को करते चले जाएंगे। साइन ए बराबर साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन का होगा लंब, ए के लिए लंब क्या होगा ये, तो यहां पर हम कितना लिख लेंगे, और कर्ण कितना आ गया 4x। जब भी हम इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। हमने आपको समझा दिया है कि x ये क्यों आया है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है, AC का स्क्वायर है 4x का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर हमें मालूम करना है। BC का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, BC का स्क्वायर दिया हुआ है 3x का स्क्वायर। BC का ये स्क्वायर करके हमने लिख दिया है। ठीक है, तो AB का स्क्वायर हमें मालूम करना है, ये इधर प्लस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ गया 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। 4x का 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। ये AB का स्क्वायर आ गया। अब AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो x स्क्वायर का x आ जाएगा और अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 7x। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 7x। इस तरीके से हमारे पास तीसरी भुजा भी आ गई है। इन सभी क्वेश्चनों में ऐसी होगा कि आपको दो भुजाएं दी हुई होंगी, उनमें से एक भुजा आपको निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है, अब cos A और tan A का वैल्यू निकालिए। तो cos A कितना आ जाएगा, cos A आ जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार A के लिए आधार कितना हो जाएगा, AB, कर्ण कितना है AC, AB की वैल्यू है अंडर रूट 7x, AC की वैल्यू है हमारे पास 4x। ठीक है, समझ में आ गया, AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7x और AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 4x, x से x कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया अंडर रूट 7/4। cos A की वैल्यू हमारे पास आ गई। tan A की क्या आएगी, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है BC और आधार कितना है अंडर AB। BC की वैल्यू 3x, AB की वैल्यू अंडर रूट 7x, तो ये कट गया तो ये कितना आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। कितना आसान लगने लगेगा कि जैसे हलवा। अब हलवा आप कौन सा पसंद करते हैं, या तो गाजर का करते हैं, या सूजी का करते हैं, या मूंग की दाल का हलवा करते हैं। तो जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे खा जाओगे जैसे हलवे को खा जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन A sec A की वैल्यू निकालेंगे। बहुत आसान है, इसमें बस थोड़ा सा अलग दिया है। उसमें जो है हमें cot A की वैल्यू दी हुई थी, इसमें जो है क्या है, इसमें हमारे पास पहले वाले में साइन की दी थी, इसमें कोट की दी है। तो यहां पर आ जाएगा 15 cot A
इज इक्वल टू 8। 15 यहां गुणा में है, 15 यहां गुणा में इधर जाएगा जब ये, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे cot a इज इक्वल टू 8/15। इसके बाद एज यूजुअल जो हम काम करते आए हैं, हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। दो भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा को हम निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है। यहां पर हमने ए ले लिया, बी पर समकोण बना लिया। कोट क्या होगा, tan होता है क्या, लंब बटे आधार, तो कोट क्या होगा, आधार बटे लंब। तो ये आ गया आधार और ये आ गया हमारे पास लंब। कर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज के लिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना आएगा, 8x का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना आएगा, 15x का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये कितना आ गया 289 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर जो है ये क्या है, स्क्वायर है, ये जो है यहां पर क्या है, स्क्वायर है। इधर जाके क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू 289 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर 289 आगे नहीं आ गया, तो अगर आप जो है इन्हें अगर आप याद कर लेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। वैसे तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इन्हें जो है याद कर लेंगे और ये आपके जो है आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए क्या निकालना है हमें, साइन ए और सेक ए। साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए, साइन के होगा लंब बटे कर्ण, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी यानी कि बीसी बटे कर्ण ए सी। बीसी की वैल्यू कितनी आई, बीसी की वैल्यू आई 15x, 17x, x से x कितना आ गया 15/17 साइन ए। और अब हमारे पास क्या आना है, सेक ए। सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्यों आएगी, सेक ए की वैल्यू आएगी, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस की होती है आधार बटे कर्ण, तो इसकी आ जाएगी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया ए सी, आधार कितना आया ए बी। ए सी की वैल्यू हमारे पास 17x अपॉन ए बी की वैल्यू हमारे पास 8x, x से x कैंसिल आउट हो गया और ये आ गई 17/8। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लेंगे। यहां पर सेक दिया हुआ है और इसमें जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और यहां पर हम थीटा लिख लेंगे, ठीक, ए बी सी। अब सेक की वैल्यू दी हुई है तो सेक क्या होगा, सेक होगा कर्ण बटे आधार, तो यहां पर आ जाएगा 13x, आधार आ गया 12x। तो जब हम इसे निकालेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से आप इस भुजा को निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस भुजा को निकालेंगे और उसके बाद आप जो है ना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कोस टेन, कोट सेक का दे रखा है और कोसेक की वैल्यू आप निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ अलग है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उससे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे कि ए और बी न्यून कोण है, यानी कि सी पे समकोण बना लें। कहां बना लें हम, सी पर समकोण बना लें, सी पर
सी पर समकोण बना लेंगे। तो सबसे पहले हम सी लिख लेंगे, और ए और बी आपकी मर्जी है, कोई से को भी आप ऊपर और कोई से को भी आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया है कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ। ए के लिए लंब ये होगा बीसी, आधार क्या होगा एसी। तो कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ए सी अपॉन ए बी बराबर कोस बी का क्या होता है, कोस बी के लिए लंब क्या होगा, ये होगा ए सी, और आधार क्या होगा बीसी। कोण बी के लिए आधार क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। सी बी के लिए लंब हो गई एसी, और आधार क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी कोण बी के लिए आधार क्या हो जाएगी बीसी। तो इसे हम लिख देंगे क्या, बीसी बटे ए बी। सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होगी। तो अब इससे ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास, ए सी बराबर बीसी। ठीक है, यानी कि जो ये भुजा है ए सी बराबर कितनी आ गई हमारे पास, बीसी आ गई। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, दोनों भुजाएं बराबर हो गई आपस में। ठीक है, जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं किसी भी त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज कैसा बन जाता है, वो त्रिभुज कैसा बन जाएगा, जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी वो त्रिभुज बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसके सामने वाला कोण ये, इस भुजा के सामने वाला कोण ये हो गया, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। यहां पर क्या लिख देंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, और यही हमें करना था, कोण ए बराबर कोण बी। इति सिद्धम। ठीक है।